हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बैलिस्टिक पेंडुलम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बैलिस्टिक पेंडुलम एक ऐसा डिवाइस है जिससे आप एक बुलेट के स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं, सबसे पहले हमने इसको डिफाइन किया है कि इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर स्पीड ऑफ अ बुलेट बाय फायरिंग इट इनटू अ सस्पेंडेड ब्लॉक। तो इस डायग्राम में आप देखिए, हमने एक स्ट्रिंग से एक ब्लॉक को सस्पेंड किया है। इस ब्लॉक का मास है कैपिटल M। इस ब्लॉक पर हमने एक स्मॉल m मास के बुलेट से फायरिंग किया है। इस बुलेट का इनिशियल स्पीड है u। जब हम बुलेट को फायर करेंगे तो ये बुलेट इस ब्लॉक के अंदर ही रह जाता है। तो इस सिस्टम का कंबाइंड मास हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m। हमने यहां माना है कि इस पूरे सिस्टम का कंबाइंड मास जस्ट आफ्टर बुलेट रिमेन्स इनसाइड ब्लॉक इज स्मॉल v। तो अगर हम यहां लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करें तो हम लिख सकते हैं इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। तो शुरू में तो जो भी स्पीड था वो सिर्फ बुलेट के पास था, तो हम लोग लिख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम mu इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m प्लस m इंटू। तो इससे बुलेट का स्पीड हमें मिलेगा मास ऑफ ब्लॉक प्लस मास ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ बुलेट इनटू स्मॉल v। एनर्जी कंजर्वेशन का अगर हम लोग यूज करें तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि ये सिस्टम जब अगर h हाइट स्मॉल h हाइट ऊपर जाके मोमेंटरली रेस्ट में आएगा तो हम लोग लिख सकते हैं गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी गेन होगा m प्लस m इंटू g इंटू h। दिस इज गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m प्लस m इंटू v स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से हमें v का वैल्यू मिलेगा स्मॉल v इज अंडर रूट 2gh। अब अगर हम v का ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमें बुलेट का वेलोसिटी मिल जाएगा। तो ये वैल्यू अगर हम यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम लोग बुलेट के वेलोसिटी को लिख सकते हैं u इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाय स्मॉल m अंडर रूट 2gh। So this is the formula for finding the velocity of bullet which was fired on the block। अब कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस में आपको हाइट स्मॉल h नहीं देके इस स्ट्रिंग का लेंथ और ये एंगल देता है। तो आप यहां देख सकते हैं, यहां मैंने मेंशन किया हुआ है, अगर स्ट्रिंग का लेंथ L है तो ये लेंथ भी L होगा, और अगर ये एंगल थीटा है तो इस लेंथ को आप लिख सकते हैं L cos थीटा। और इस डायग्राम से आप क्लियरली देख सकते हैं कि H प्लस L cos थीटा L के बराबर है। तो यहां से आप H को लिख सकते हैं L माइनस L cos थीटा। अब अगर H का ये वैल्यू मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं तो हमें बुलेट का स्पीड मिलेगा मास ऑफ ब्लॉक प्लस मास ऑफ बुलेट
बाय मास ऑफ बुलेट अंडर रूट 2gl 1 माइनस cos थीटा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये दोनों रिजल्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये वर्क पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।